श्री शिव द्वारा श्री राम को एक प्राचीन कथा सुनाना। श्री शिव जी कहती है, हे पार्वती, राम से मैंने कहा, हे राघवेंद्र, हे रघुश्रेष्ठ, तुम्हें मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक समय कौतुकवश मैं पुराने कपड़े पहन तथा ब्राह्मण का रूप धरकर आनंद से भिक्षा के लिए पृथ्वी पर विचर रहा था। इस प्रकार ऋषियों के आश्रम में घूमता हुआ मुझे देखकर सैकड़ों ऋषि पत्नियां मेरे रूप पर मोहित हो गईं। पतियों के रोकने पर भी वे रुकी नहीं और मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगी। तब वे सब मुनीश्वर मुझे न पहचान कर बहुत चकराए और क्रुद्ध होकर उन्होंने मुझे बड़ा भयानक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, अरे अधम ब्राह्मण, तूने रति करने के लिए हमारी स्त्रियों को मोहित कर लिया है। इससे तेरे रति का साधन अंग अर्थात लिंग हमारे कहने से कटकर जमीन पर गिर पड़ी। हे राम, उनके श्राप से द्विजवेशधारी मेरा लिंग कटकर तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। बाद में मैं अंतर्धान हो गया। मुझे न देखकर वे द्विजों की स्त्रियां भी अपने अपने घर चली गईं। तदनंतर वह लिंग इस प्रकार बढ़ा कि आकाश तक व्याप्त हो गया। ये देखकर ब्रह्मा बहुत चकित हुए और उसका अंत देखने के लिए उद्यत गए। करोड़ों वर्षों तक पता लगाने पर भी ब्रह्मा को जब मेरे लिंग का अंत नहीं मिला, तब मेरे पास आकर डरते हुए उन्होंने कहा, हे शंभो, इससे तो अकाल में ही प्रलय होना चाहता है। मैंने ब्रह्मा को पूर्व वृतांत सुनाकर सादर उनके हाथ में उस लिंग को काटने के लिए अपना त्रिशूल दिया। तब ब्रह्मा ने कहा, मैं भला आपके अंग को कैसे काट सकता हूँ, आप ही इसे काटें। हे राघव, तब मैंने उस लिंग के 12 टुकड़े कर डाले। फिर त्रिशूल से उठाकर उनको पृथ्वी पर इधर उधर फेंक दिया। वे ही 12 टुकड़े यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग नाम से विख्यात हुए। ओंकारनाथ, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, मल्लिकार्जुन, नागेश, वैद्यनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, केदारेश्वर, महाकाल और घृष्णेश्वर, ये 11 शुभ ज्योतिर्लिंग हैं। 12वां लिंग गंधमादन पर्वत के ईशान कोण वाले शिखर पर बहुत काल तक स्थित रहकर भी किसी मनुष्य की दृष्टि में नहीं आया। तब मुनियों ने लिंग के द्वारा शिव को पहचान कर पुनः वर दिया, हे गिरजा प्रिय, तुम्हारा फिर लिंग हो जाए। तदनंतर एक समय वे मेरू का गंधमादन नामक उत्तरी शिखर प्रलय वायु से उड़कर यहाँ गिरा। हे राघव, उस गंधमादन शिखर को तुम यहाँ दक्षिणी समुद्र के संगम पर जल में देख सकते हो। 12वां गंधमादन लिंग तुम्हारे प्रतिष्ठित लिंग की ईशान दिशा में पास ही विद्यमान है। इतने समय तक इसको किसी ने नहीं देखा था, पर आज वानर सहित तुमने इस मोक्षप्रद लिंग को स्पष्ट देख लिया है। तुम्हारे द्वारा स्थापित लिंग की महिमा से ही पृथ्वी पर इसकी प्रसिद्धि हुई है। इस कारण हे रघुत्तम, इस लिंग की जो ज्योत है, वह ज्योत तुम्हारे द्वारा स्थापित बालका में लिंग में मेरे कहने से आज ही चली आएगी। हे रघुत्तम, आज से 12वां ज्योतिर्लिंग तुम्हारे द्वारा स्थापित रामेश्वर ही दुनिया के सब मनुष्यों में प्रसिद्ध होगा। मेरे वचन से पूजा आदि सब उपचार सदा तुम्हारे रामेश्वर लिंग का ही होगा। मैं भी अगस्त मुनि के तथा तुम्हारे कहने से काशी छोड़कर यहाँ गया हूँ और अब तुम्हारे इस लिंग में ही निवास करूंगा। जो मनुष्य सेतुबंध रामेश्वर को प्रणाम करेगा, वह मेरी कृपा से ब्रह्म हत्या आदि भयानक पापों से भी मुक्त हो जाएगा। हे रघुश्रेष्ठ, आप मुझे ये वर दें कि सब लोग मुझे स्नान कराने के लिए सदा काशी की मणिकर्णिका का जल लाकर चढ़ाया करें। हे पार्वती, मेरे इस वचन को सुनकर श्री राम हर्षित होकर बोले, जो मनुष्य सेतुबंध में स्नान करके रामेश्वर शिव का दर्शन करेंगे, फिर दृढ़ संकल्प से सेतु के बालुका को कांवर में रखकर प्रेम तथा यत्न से काशी में ले जाकर
गंगा के प्रवाह में डालेंगे और उस कांवर को वही छोड़कर दूसरी कांवर के द्वारा गंगा जल लाकर उससे रामेश्वर का अभिषेक करेंगे। वहां उस कांवर को भी समुद्र में फेंककर निसंदेह ब्रह्म पद को प्राप्त होंगे। जब तक दृढ़ संकल्प ना होगा तब तक रामेश्वर आना ना होगा। कदाचित कोई आ गया तो यही जानना चाहिए कि उसके पूर्व जन्म का संकल्प था। मेरे कहने से आप इस बात में तनिक भी संदेह न करें। इस प्रकार राम जब अनेक वर दे रहे थे तभी वहां अगस्त मुनि पहुंचे। उन्होंने वहां आकर शिव तथा राम को प्रणाम किया। तब राम ने भी मुनि को प्रणाम किया। अगस्त मुनि ने राम से कहा, हे राघव, आपके अनुग्रह से मुझे आज बहुत दिनों के बाद विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ है। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, इसलिए मैं भी यहाँ एक लिंग स्थापित करता हूँ। इतना कहकर अगस्त मुनि ने भी अपने नाम से एक उत्तम लिंग स्थापित किया। मुनि आनंद के साथ रामेश्वर के अग्निकोण में उसकी स्थापना की। इस प्रकार मुनि ने अगस्तीश्वर नामक लिंग की पूजा करके विश्वनाथ, रामेश्वर एवं श्री राम की स्तुति तथा प्रणाम करने के अनंतर पुरातन गंगवादन लिंग का दर्शन किया और प्रसन्न होकर अपने आश्रम को चले गए। हे देवी, सेतुबंध रामेश्वर के देवालय में ही आग्नेय कोण में अगस्तीश्वर तथा ईशान कोण में गंधमादनेश्वर का लिंग अभी भी विद्यमान है। उन्हें कोई इन नामों से जानता है और कोई नहीं भी जानता। रामेश्वर का लिंग स्वर्ग, पाताल तथा मृत्यु इन तीनों लोकों में प्रसिद्ध गया।